माया के वश में थे। नहीं तो नारद जी के जीवन में नाम का इतना बड़ा महत्व। बोले नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। ये संसार में हरि प्रिय है, लेकिन नारद जी नाम के प्रभाव से परमात्मा को प्रिय हैं, हरि को प्रिय है। नारद जाने नाम प्रताप, जिस नारद की चर्चा कर रहे हैं कि वो रूप के प्रभाव में है, वो नारद के जीवन में नाम का प्रभाव है। बोले नारद जाने नाम प्रताप, और जग प्रिय हरि तो हरि हर प्रिय आप। संसार में हरि प्रिय है, लेकिन नारद जी हरि को प्रिय है। क्यों? रूप के प्रभाव से कि नाम के प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अब आपने कहा, एक बात और आई थी आपकी, कहो तो ले लूं, कहो तो छोड़ दूं। आपने कहा कि धनुष को तोड़ करके गुरु आज्ञा का पालन किया गया है, तो गुरु आदेश क्या हुआ था? बोले धनुष को तोड़ने के लिए हुआ था, धनुष को तोड़ने के लिए हुआ था, और पृथ्वी में डालने के लिए नहीं हुआ था। कह रहे थे व्यास जी बताओ जरा अर्थ, तो व्यास जी ना बताएंगे, अर्थ हमसे पूछा कर, अर्थ हम बताएंगे, वो ना बताएंगे। बोले उठा हुआ जहु भव चापा, यहां तक तो ठीक है, पर इसके आगे वाला अर्थ आपके समझ में नहीं आया, तभी आपने व्यास जी का सहारा लिया। बोले जनक परितापा, केवल धनुष तोड़ने के लिए आदेश नहीं हुआ था, जनक जी के कष्ट को दूर करने का भी आदेश हुआ था। तो जनक जी का कष्ट कब दूर हुआ? धनुष टूटने पर नहीं। धनुष टूटने पर जनक का कष्ट दूर नहीं हुआ। यहां मानस पढ़ने वाले लोग विद्वान जन बैठे हैं, जो बात इन्होंने कही कि पृथ्वी पर फेंकना गलत है, तो धनुष टूटने के बाद जब तक पृथ्वी पर नहीं फेंका गया, तब तक लोग कष्टित थे, तब तक लोग दुखी थे। बोले जनक की वचन सुनी सब नर नारी, और दीखी जान की भये दुखारी। सब लोग दुखी बैठे थे, और सुखी कब हुए? जब धनुष टूटा तब सुखी हुई क्या? जब धनुष टूटा तब सुखी नहीं हुए। बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, ही छल मत अब को धनु तोड़ा, भजन भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष टूट गया, पर क्या सुखी हुई? क्या उनका कष्ट दूर हुआ? ऐसा कोई प्रमाण आया कि उनको सुखानुभूति हुई हो धनुष के टूटने पर, या जनक जी का कष्ट या नगर प्रवासियों का कष्ट दूर हुआ है, कोई सुखी हुई हो? यहां तक नहीं है कोई प्रमाण। जो इनकी बात है कि पृथ्वी पर डालना गलत है, तो जब पृथ्वी पर डाला गया तभी सुखी हुए, प्रमाण देता हूं। बोले प्रभु जो चाप खंड नहीं डाले, तो फिर खिले सब अब है कि भये सुखारी। जब पृथ्वी पर डाल दिया गया तभी सुखी हुई, धनुष तोड़ देने से सुखी नहीं हुई। जय जय। अगर एक बिंदु में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, भैया आपने अपने गुरु बाबा की चर्चा की, हमें अपने गुरु बाबा की चर्चा की,
भाग इस क्रम में उठा रहा हूं। यदि कभी सौभाग्य मिले गुरु सदन पहुंचने का, गुरु बाबा जी के पास जाने का, सत्संग करने का, जीवन में यदि आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कह रहे लक्ष्मण क्या सुधारेगा, मैं परशुराम हूं, लक्ष्मण क्या सुधारेगा। बाबा हमने बड़ों बड़ों को सुधार दिया, हमने बड़ों बड़ों को सुधार दिया, न जाने कितने मिले कितनों को तार दिया, न जाने कितने उत्पन्न मिले उनको मार दिया। वो आपसे अभी बातचीत से काम चला रहे हैं तो आप कह रहे हैं लक्ष्मण क्या सुधारेगा। लक्ष्मण को ये मूलिया समझ रहे हैं कि लक्ष्मण मूली है, लक्ष्मण हमें क्या सुधारेगा, अपने आप को बहुत वजनदार समझ रहे हैं। तो बाबा जी कभी यदि गुरु सदन जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो तो हमारे बारे में अपने गुरु बाबा जी से पूछना, वो बताएंगे अच्छी तरह से कि लक्ष्मण कैसा है और कैसे सुधारता है। बोले बाबा अच्छी तरह जानते हैं। एक बार उनसे पूछा गया कि ये दोनों कौन है जो भ्रमण कर रहे हैं। मार्ग में जाते हुए देख लिया भोले बाबा ने तो प्रणाम किया, तो माता जी ने पूछ लिया कि ये कौन है दोनों भ्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था, बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट परागनाथ, और जब कुल मणि मम स्वामी अस कहीं शिव नाय माथ। भोले बाबा से हाथ जोड़ लेते, कहीं शिव नाय माथ। अब गुरु बाबा हाथ जोड़ते हैं और चेला कह रहे हैं लड़ाई कर रहे हो, बढ़िया चेला है। गुरु बाबा हाथ जोड़ते हैं कि मैं तो इनको प्रणाम करता हूं, और उसी गुरु के चेला ये कह रहे हैं आवे दूरी हाथ लड़ाई हुई जाए, सहस भाव संत सेवित मोरा। तो ऐसा करो, अपना नाम न डुबाओ, गुरु बाबा का नाम न डुबाओ। अगर धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हैं, मूल बिंदु आपका जानना है, पहचानना है, तो मैंने पहले कहा था कि आपको प्रसन्न रहो। हम तो प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहला संकेत मिला सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले पद शुभल ही अपमाने। जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो वो कहीं ना कहीं भाव दिखता है कि आंशिक रूप से ही सही पर व्यक्ति प्रसन्न है, पर हम तो मुस्कुराने पे ये गुस्साने। तो आप धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसको क्रोध से नहीं जाना जा सकता, उसको प्रेम से जाना जा सकता है। उसको जानने की तो छोड़ो। अच्छा आप ऐसे सोचो, यदि आपके घर कोई व्यक्ति पहुंचे और आपके विषय में पूछे, और आप घर में ना हो, छोटे बच्चे हो घर में, और कोई पहुंचे अचानक लाठी डंडा लेके बच्चों को डांटने लगे, जैसे कि उन पर आक्रमण ही करने वाला हो, और पूछने लगे कहां है तुम्हारे पिताजी, जल्दी बताओ। तो पिताजी अगर घर में भी होंगे, अंदर भी होंगे, तो बालक नहीं बताएगा कि पिताजी अंदर है, बता देगा। आपके क्रोध को देखकर वो बालक नहीं बताएगा कि पिताजी कहां है, क्या कर रहे हैं। और यदि आपके पूछने का प्रकार बदल जाए, आप जाएं बालक से प्यार से पूछें, बालक को गोद में बिठा लें, उससे पूछें, तो यदि उसको जानकारी भी नहीं होगी तो वो घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके आपको बता देगा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। अब वही बात मैं इनको समझा रहा हूं कि यदि ये पूछने का, जानने का प्रकार बदल जाए, आप प्रेम से पूछें, प्रेम से जाने, तो शायद धनुष तोड़ने वाले को जान सकते हैं। ये लोहा लंगर लेके, अरसा फरसा लेके, क्रोध दिखा के, मारने काटने की घोषणा करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हेलो हेलो, संतोष राजपूत, आप हैं संतोष राजपूत, दोनों कलाकारों के लिए 20-20 रुपए प्रदान कर रहे हैं, सुन उनका कल्याण करें। हेलो हेलो हेलो, तुमने कहा
गुरु बाबा को भी तो कोई शिष्य आता होगा क्या? आइए हम भी यात्रा करते विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोदी न दूजा। ये क्या है? ये क्या है? ऐसा नहीं, अगर एक शिवरात्रि तो दूसरा नवरात्रि, ऐसा नहीं है। तो ये ना कहो। लेकिन रही बात हमारी, तुमने अभी फिर से तर्क दिया कि नहीं, वो धनुष को जब डाल दिया गया तब सुखाए हुए। देखिए मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बात को बिल्कुल बहरा के बगला कर निकाल कर फिर भ्रमित कर गुजर देना, फिर समझा देना, ये लक्ष्मण की किताब है, हमारी नहीं। हमने गुरु बाबा की बात कही थी और गुरु बाबा ने क्या आदेश दिया था? सीधा सीधा लिखा था, अब जनक जी दुखी रहा है, चाहे सुखी रहा है, चाहे कुछ रहे, लेकिन गुरु बाबा का आदेश क्या कह रहा है? जमीन में फेंक दो, तोड़ दो, कह रहा आदेश नहीं कह रहा। दूसरी बात, आइए, हेलो, एक मिनट, एक बात छूट गई थी। आपने नारद जी की बात उस बार बताई क्षण के लिए, लेकिन उसमें एक रहस्य था, उसमें भी एक रहस्य था। नारद जी ने जब स्वरूप मांगा, मैं इस रहस्य को थोड़ा खोल दूं। नारद जी ने जब स्वरूप मांगा तो नारद जी को मिला कौन स्वरूप? गुरु बंदर का। बंदर का क्यों? क्योंकि नारद जी ने एक बात और कही थी। क्या कही थी भगवान से? कि जिस प्रकार से मेरा भला हो आप वही कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। इसलिए भगवान ने नारद जी का हित सोचते हुए, नारद जी का हित सोचते हुए बंदर का रूप दे दिया। क्यों? क्योंकि जब किसी का विवाह होता है, जब किसी का विवाह होता है, और नारद जी क्यों गए थे? विवाह कराने के लिए रूप मांगने गए थे ना। जब किसी का विवाह होता है तो वो नारी के वश में हो जाता है। ये बात तो सत्य है कि नहीं? सत्य है ना? वो नारी के बंधन में बन जाता है, और जब नारी के बंधन में बन जाता है तो महाग्रंथ क्या कह रहा है? नारी भी बस नर सकल गोसाई, नाचत नत मर कट की नाई। जब वो नारी के बस में हो जाता है तो वो जीवन भर बंदर की तरह नाचता है। तो भगवान ने सोचा नारद मेरे परम भक्त है और इनको भी विवाह कराना है, तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए क्यों ना बंद